प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम को आज आरंभ कर रहे हैं। आज इसके प्रथम पाठ के आज के अवतरण को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लोग जब इसे पढ़ें तो शब्दार्थ नोट करने के लिए अपने पास आपका रफ और आपकी लेखनी यानी कि कलम आपके पास उपस्थित हो। तो विलंब न करते हुए आइए पढ़ते हैं आज का पाठ। पाठ का नाम देखिएगा, कवि कुलगुरु कालिदासा। यहाँ पर कवि कुलगुरु शब्द में समास किया गया है। कवि नाम कुलगुरु, षष्ठी तत्पुरुष समास का पद है और कालिदासा कालिदास जी का नाम है। तो पूरे पाठ की बात करें, अगर इस पूरे शीर्षक की बात करें तो कवि कुलगुरु कालिदासा, यदि इसमें समास देखें तो कर्मधारय समास है, क्योंकि कवि कुलगुरु यह शब्द प्रधानता प्राप्त कर रहा है और विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है और कालिदास विशेष पद है। तो अगर पूरे शीर्षक की बात करें तो कर्मधारय समास बन रहा है और यदि कवि कुलगुरु शब्द की बात करें तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास बन रहा है। आइए देखते हैं कि आज के उत्तरण में क्या दिया गया है। विद्यार्थियों, सबसे पहले जो हिंदी में दिया हुआ है, इस हिंदी परिचय को यानी कि पाठ के आरंभिक परिचय को आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो बदला हुआ है, इसलिए पाठ्यक्रम को बदलना कहना उचित नहीं है। आपके परीक्षा का पैटर्न बदला हुआ है। तो अब जो प्रश्न पत्र आते हैं उस प्रश्न पत्र को, जो एक एक नंबर के 20 प्रश्न आते हैं, उसको ठीक से हल करने के लिए आपको पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ना होता है और जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें आपको अलग छोटे छोटे प्रश्न के रूप में तैयार करना होता है, जिन्हें हम अति लघुत्तरीय प्रश्न कहेंगे। अच्छा रहेगा कि आप इसे एक लाइन में बनने वाला एक पंक्तिबद्ध प्रश्न बनाएं, जिसे अंग्रेजी में वन लाइनर प्रश्न कहा जाता है। तो ये कैसे बनेगा, ये आपको हम इस रूप में बता सकते हैं। जैसे कवि कुलगुरु पद में समास है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं तत्पुरुष समास। ऐसी रचनाओं पर ही भी जो है अनेक प्रश्न बनेंगे। तो ये रचनाएं इत्यादि आपको दी गई हैं, इन्हें आप हिंदी वाला खंड पढ़ लीजिएगा और इसी आधार पर हर पाठ से जो भी आपके सिलेबस में होगा उन सब को आपको लिखना है और अलग शार्ट प्रश्न उत्तर तैयार करने हैं। आइए आज का अवतरण देखते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्टकविषु सः एकतमो अस्ति। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देशदेशान्तरेषु प्रसृता अस्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलङ्कुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैरादृयते। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। महाकवि कालिदासः, महाकवि कालिदास, संस्कृत कवीनाम, संस्कृत कवियों के, मुकुटमणि, मुकुटमणि यानी शिरोमणि, अस्ति हैं,
न केवल भारतदेशस्य भारतदेश के अपितु बल्कि समग्र संपूर्ण विश्वस्य विश्व के उत्कृष्ट श्रेष्ठ कविषु कवियों में सह वे एकतमः प्रमुख अस्ति हैं। तस्य उनकी अनवद्या दोष रहित कीर्ति कौमुदी कीर्ति की चांदनी देश देशांतरेषु देश और विदेशों में प्रसृता फैली हुई अस्ति है। भारत देश में जन्म लब्ध्वा जन्म ले करके स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म से देववाणी यानी संस्कृत को अलंकुर्वाणा अलंकृत करते हुए सह वे न केवल भारतीय कवि हैं अपितु बल्कि विश्व कवि हैं इति इस रूप में सर्वैः सभी लोगों के द्वारा आद्रियते आदर प्राप्त करते हैं। आइए व्याकरण के अंश देखते हैं। महाकवि कालिदासः महाच असौ कविः सह कालिदासः। कर्मधारय समास। संस्कृत कवीनाम संस्कृतस्य कवीनाम संस्कृत के कवियों के मुकुटमणि ही धन अस्ति। मुकुटमणि हैं, यहाँ पर संधि लगी है विसर्ग संधि। समग्र धन विश्वस्य धन उत्कृष्ट धन कविषु गुण संधि लगी हुई है। एकतमः धन अस्ति विसर्ग संधि है। तस्य धन अनवद्या, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। कीर्ति कौमुदी अलग पद हैं जो जोड़े गए हैं समास के रूप में। देश अंतरेषु, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। प्रसृता धन अस्ति, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। देववाणीम धन अलंकुरवाणा, इन दो पदों को जोड़ा गया है। विश्व कवि यहाँ विसर्ग संधि है। धन इति, यहाँ पर विसर्ग संधि लगी है। विश्व कवि धन इति। सर्वैः धन आद्रियते, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। आइए इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत अवतरण में महाकवि कालिदास को विश्व कवि के रूप में सम्मान दिया गया है। हिंदी अनुवाद। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। न केवल भारत देश के बल्कि समग्र विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वे प्रमुख हैं। उनकी कीर्ति की चांदनी देश और विदेशों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देववाणी को अलंकृत करते हुए वे न केवल भारतीय कवि हैं बल्कि विश्व कवि इस रूप में सभी के द्वारा आदर प्राप्त करते हैं। दूसरे अवतरण को देखिएगा। वाग देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किंचासीत् तज्जन्म वृत्तम् इति सर्वम् अधुना अपि विवादकोटिं नातिक्रामति। इतरकवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनः एव अस्ति। अन्ये अपि कवयस्तन्नाम संकीर्तनमात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बन्ते। तथापि अन्तर्बहिः साक्ष्यमनुसृत्य समीक्षकाः
कवि परिचयम यावच्छक्यम प्रस्तुवन्ति। आइए शब्दार्थ देखें। वाग देवता आभरण भूतस्य, देववाणी के आभूषण स्वरूप प्रथित यशसः प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले समय में, कस्मिन् शब्द यहाँ भी जुड़ेगा, कस्मिन् काले किस समय में, कस्मिन् कुले किस कुल में, च और अभवत हुआ, किम क्या, च और आसीत था, तद जन्म वृत्तम उनके जन्म का इतिहास, इति सर्वम यह सब कुछ, अधुना अपि आज भी, विवाद कोटिम विवाद की सीमा को, यहाँ कोट शब्द सीमा के अर्थ में लगा हुआ है, विवाद की सीमा को न अतिक्रामति नहीं लांघ पाया है, अर्थात विवाद का विषय बना हुआ है। इतर कवयः अन्य कवियों के युव समान, कालिदासः कालिदास, आत्मज्ञापने आत्म परिचय में अर्थात अपने आप के बताने में, स्वकृतिषु अपने रचनाओं में, प्रायः प्रायः यानी अधिकांशतः, धृत मौनः एव मौन धारण किए हुए ही अस्ति हैं। अन्य अपि दूसरे भी कवयस कवि लोग तत्नाम उनके नाम का संकीर्तन मात्राद एव, कीर्तन मात्र से अर्थात नाम मात्र के प्रशंसा मात्र से, स्वीयाम अपनी, वाचम वाणी को, धन्याम धन्य, मत्वा मान करके, मौनम मौन, अवलंबनते हो जाते हैं। तथापि फिर भी, अंतः बहिः आंतरिक और बाह्य, साक्ष्यम साक्ष्य यानी प्रमाणों का अनुसृत्य अनुसरण करके, समीक्षकाः समीक्षक विद्वान, कवि परिचयम कवि का परिचय, यावत शक्यम जितना संभव है, प्रस्तुवन्ति प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, अब इसका व्याकरण का तत्व देखेंगे। वाग देवता आभरण भूतस्य, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि लगी है। वाग देवता धन आभरण भूतस्य, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि लगी है। प्रथित का अर्थ होगा प्रसिद्ध। चा धन अभवत, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। किम धन च, अनुनासिक संधि की गई है। तत् जन्म वृत्तम, जस्तु संधि की गई है। सर्वम धन अधुना, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। धन अपि, अधुना धन अपि में दीर्घ स्वर संधि है। ना धन अतिक्रामति, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। एव धन अस्ति, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। कवयः धन तत्, धन नाम, धन संकीर्तन मात्रात धन एव, कवयस तन्नाम इतने में अनुस्वार संधि की गई यानी अनुनासिक संधि हुई है, और कीर्तन मात्रात धन एव में जस्तु संधि की गई है। मौनम धन अवलंबनते, इन दो पदों को जोड़ा गया है। तथा धन अपि दीर्घ स्वर संधि है। अंतः धन बहिः, यहाँ पर विसर्ग संधि है। साक्ष्यम धन अनुसृत्य, दो पदों को जोड़ा गया है। यावत धन शक्यम, यहाँ पर छत्व संधि की गई है, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। आइए इसका अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में महाकवि कालिदास के परिचय को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हिंदी अनुवाद।
देववाणी के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय में और किस कुल में हुआ और उनके जीवन का इतिहास क्या था, यह सब आज भी विवाद की सीमा को नहीं लांघ रहा है। अन्य कवियों के समान कालिदास अपना परिचय देने में अपनी रचनाओं में प्रायः मौन ही धारण किए हुए हैं और दूसरे कवि उनके नाम के कीर्तन मात्र से, नाम की प्रशंसा मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर चुप हो जाते हैं। फिर भी समीक्षक विद्वान लोग आंतरिक और बाह्य प्रमाणों का अनुसरण करके जितना संभव है कवि परिचय प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। आगे के अंश को हम अगले वीडियो में देखेंगे। शुभम भूयात्।